इंग्लैंड कैप्टन बेन स्टोक आपको कभी कभी बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। मतलब उनकी बातें इतनी टू दी पॉइंट और इतनी बोल्ड होती है कि आप बोलोगे कि यार अपने केस में आप ये जवाब नहीं देते। हाल फिलहाल में जब गौतम गंभीर ने ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट के बारे में एक बयान दिया तो बेन स्टोक ने कहा कि ये बिल्कुल वाहियात बात है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बारे में बात क्यों की जा रही है। दरअसल जब पहली इनिंग में ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए थे उसके बाद बहुत तरह से बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और बहुत सारे फैन ने रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हुए कहा कि यार जब कोई खिलाड़ी इतना ज्यादा मतलब टूट जाए, किसी का फ्रैक्चर हो जाए, इतना बड़ी इंजरी हो जाए तो वहां पर आपको रिप्लेसमेंट देना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्पोर्ट में होता है कि भाई अगर कोई खिलाड़ी को ऐसी इंजरी आ गई है कि वो खड़ा भी नहीं हो सकता है तो वहां पर एक रिप्लेसमेंट अवेलेबल होता है। जैसे क्रिकेट में कंकशन आपके केस में होता है कि आपके सर पर चोट लग गई, बेहोश हो गए, ऐसा कुछ हो गया तो वहां पर फिर आपको रिप्लेसमेंट मिल जाता है, मैच रेफरी और अंपायर रिप्लेसमेंट दे देता है। तो इसी पर बात करते हुए गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यार अगर आप मुझसे पूछो तो मैं तो तैयार हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अंपायर और मैच रेफरी का यह फैसला होना चाहिए। और अगर कोई खिलाड़ी इतना इंजर्ड हो गया है जहां पर अंपायर और मैच रेफरी को लगता है कि यार चोट काफी गहरी है और उनका फैसला रिप्लेसमेंट की तरफ, रिप्लेसमेंट की हित में जाता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब वो दिखना चाहिए कि चोट इतनी गहरी है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप सोचो कि रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है और सामने वाली टीम 11 प्लेयर के साथ खेल रही है और हम 10 प्लेयर के साथ खेल रहे हैं तो ये कितना बुरा होगा। मतलब उनका सिंपल कहना था कि भाई ऋषभ के साथ जो केस हुआ, अगर ऑपोजिशन के साथ भी ऐसा कोई केस होता है जहां पर किसी खिलाड़ी का टो फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, वो नहीं खड़ा हो सकता, नहीं खेल सकता, तो फिर अगर आप रिप्लेस करते हो तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही बेन स्टोक्स से इस बारे में बात की गई, बेन स्टोक्स ने कहा कि भैया ये जो आइडिया है ये बिल्कुल वाहियात है। इसलिए वाहियात है क्योंकि इसका फायदा उठाया जाएगा, वो भी गलत तरीके से। बहुत सारी टीम ऐसी होंगी जो मैदान में उतरेंगी, उनको कुछ छोटी मोटी इंजरी होगी और फिर उसके बाद उसको बहुत बड़ा दिखा देंगी। उन्होंने कहा कि जब आप 11 प्लेयर उतारते हैं तो आपको यह बात पता होती है कि इंजरी जो है वो मैच का हिस्सा है और वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो बेहतर यह है कि आप उसको इंजरी लेकर चले। और हर मैच में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंकशन वाले केस में मानता हूं बिकॉज वहां पर प्लेयर की जान जाने का भी खतरा होता है, बिकॉज हमने पास्ट में देखा है सर पर बॉल लग के या इस एरिया में बॉल लग के जान गई है क्रिकेट में। तो उन्होंने बोला उस केस में मुझे समझ में आता है, वरना आप अभी मेरा घुटना जाकर के एमआरआई करा लीजिए, आपको उसमें स्वेलिंग दिखेगी और मैं बोल दूंगा कि भाई स्वेलिंग है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, आप मेरी जगह एक फ्रेश प्लेयर को उतार दीजिए। और अंपायर भी फिर एमआरआई देखेगा, आपको रेफरी जो है वो भी देखेगा एमआरआई और देखेगा हाँ यार तो खड़े होने की हालत में नहीं है, चलो रिप्लेस कर देते। मतलब एक खिलाड़ी जो इंजर्ड हो चुका था, जो अपनी फुल स्ट्रेंथ से गेंदबाजी नहीं करा सकता था, उसकी जगह पर एक फ्रेश गेंदबाज आएगा, गेंदबाजी कराएगा और विकेट लेकर चला जाएगा। सो इन छोटी छोटी चीजों पर अगर इंजरी रिप्लेसमेंट मिलने लगा तब तो फिर हो गई क्रिकेट। सो उनका कुल मिलाकर कहना यह है कि भैया जब तक बॉल सर पर लगती है और जान वाली बात वहां पर होती है, बिकॉज कंकशन वाले केस में, इसी वजह से कंकशन वाले केस में आपको रिप्लेसमेंट भी अलाउ हो गया है कि अगर किसी के भी सर पर चोट लगती है और चोट इतनी गहरी हो जाती है कि उसको खेलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आईसीसी ने अलाउ कर दिया है कि आप कंकशन सब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। विकेट कीपर बैट्समैन की जगह पर एक विकेट कीपर बैट्समैन आ जाएगा और वो पूरा पूरा मैच खेलेगा। मतलब इस केस में जैसे यहां पर ऋषभ पंत गए थे, ध्रुव जुरेल आए, लेकिन वो सिर्फ विकेट कीपिंग करते हैं। कंकशन सब वाले केस में वो पूरी तरह से वो विकेट कीपिंग कर सकता है, बैटिंग कर सकता है, मतलब प्रॉपर रिप्लेसमेंट होता है। अगर बॉलर है तो बॉलिंग कर सकता है, जिसको भी रिप्लेस किया है उसका फुल फ्लेजेड काम वो कर सकता है। आपको 10 प्लेयर के साथ खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कंकशन वाले केस में है और इसीलिए बेन स्टोक ने कहा कि कंकशन तक ठीक है, वहां मैं मानता हूं, लेकिन इस वाले केस में बहुत सारे लूप होल्स हैं और कोई भी एमआरआई दिखा करके बहाना कर सकता है कि भैया मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, या फिर मेरा हाथ तो बिल्कुल ही नहीं खुल रहा है, एमआरआई में आपको स्वेलिंग पता चल रही है और मुझे बहुत तकलीफ है। तो इस वजह से मेरे हिसाब से इसमें बहुत लूप होल है और ये जो आइडिया है एकदम वाहियात है। इसको अभी के अभी, उन्होंने कहा इस डिस्कशन को अभी के अभी बंद कर देना चाहिए, आगे ये नहीं हो तो ज्यादा बेहतर है। खैर उनका टेक काफी स्ट्रांग है और गंभीर का टेक भी गलत नहीं है, लेकिन कहानी बस यही है कि अगर ये गंभीर के साथ ऑपोजिशन में होता तो शायद इनका टेक कुछ और होता, या फिर अगर बेन स्टोक के साथ ये हुआ होता तो हो सकता है बेन स्टोक भी गौतम गंभीर की बात कर रहे होते, बात की तरह बोल रहे होते और कहते कि नहीं भैया रिप्लेसमेंट चाहिए। बिकॉज हमने बेन स्टोक को देखा है काफी बार वो अपने केस में कुछ अलग बोलते हैं और ऑपोजिशन के केस में कुछ अलग बोलते हैं। जैसे हाल फिलहाल में जब वो ड्रॉ मांग रहे थे, जब सामने वाले ने शतक नहीं किया था और 8 रन 10 रन पहले चले गए ड्रॉ मांगने, और जब नहीं दिया तो गुस्सा हो गया कि यार ये तो गलत बात है। तो इस तरह की चीजें अक्सर होती रहती है मैच में। लेकिन यहां पर रिप्लेसमेंट देना और ना देना, आपको क्या लगता है, क्या अगर इतनी इंजरी हो जाए कि टूट जाए,
हाथ पैर टूट जाता है, क्या उस केस में अंपायर को, रेफरी को फैसला लेने का हक होना चाहिए जैसे कंकशन वाले केस में होता है, या फिर वाकई बेन स्टोक्स सही कह रहे हैं कि भैया बहुत लूप होल है, अगर आपने इसको परमिट दे दिया तो एक टूटा फूटा इंसान, इंजर्ड इंसान, थोड़ी सी भी इंजरी होगी वो रह सकता है, खड़ा हो सकता है, खेल सकता है, लेकिन उसके बावजूद अपने आप को पीछे खींच लेगा और एक फ्रेश इंसान आकर खेलेगा, और वहां पर फिर जो आपने मेहनत करी इसको इंजर्ड करने में, वो मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं कि बेन स्टोक उस दिन खास करके ऋषभ पंत के पैर पर निशाना लगा रहे थे, नोइंग दैट कि वो इंजर्ड है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप वहां मैच जीतने उतरे हो। बहुत लोगों का ये मानना था कि यार वो करना गलत था, कुछ का मानना था कि वो करना सही है। मुझे इस पर भी जानना है आपकी राय कि आपको क्या लगता है, अगर आपके सामने एक इंजर्ड प्लेयर खड़ा है तो क्या आप मैच जीतने के लिए उसकी कमजोरी पर अटैक करोगे या फिर नहीं करोगे, और आपका जो ह्यूमन है वो बाहर निकल कर आया, कहेगा नहीं भैया इनके पैर पर नहीं मार। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।